Hello बच्चों, let us read this question. The question says that state the equations governing perfectly elastic collision of two bodies in two dimensions. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो बॉडीज हैं जो कि टू डायमेंशन में उनका कोलिजन हो रहा है, तो उसकी गवर्निंग इक्वेशंस हम लोग को इसमें बतानी है। तो इसकी कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा इसमें ये भी कोलिजन से रिलेटेड है, तो टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। तो हम लोग टू डायमेंशन में ये बना लेते हैं, जिसमें कि एक प्लेन है जिसमें एक्स वाई एक्सिस सपोज है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इनिशियली एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की ओर, और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जो कि स्टेशनरी है यहाँ पे। और इन दोनों का कोलिजन जो होता है दैट इज नॉट हेड ऑन। हेड ऑन कोलिजन नहीं है, इसका मतलब जो उनकी लाइन ऑफ फोर्स है वो वेलोसिटी से डायरेक्शन में नहीं है। लाइन ऑफ फोर्स इज नॉट along the direction of velocity during collision। तो इस तरह के कोलिजन में फिर ये टू डायमेंशन में हमारी जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, दोनों बॉडी उनके एक्स वाई डायरेक्शन में इनका वेलोसिटी हो सकती है। सपोज आफ्टर कोलिजन जो है ए बॉडी जो है वो इधर की ओर चली गई और बी बॉडी इधर की ओर आ गया। बी है, ये ए है, तो इसकी स्पीड जो है वो हो गई v1 डैश और इसकी स्पीड v2 डैश। और ये एक्स एक्सिस था हमारा, ये वाई एक्सिस, ये एंगल है थीटा और ये एंगल है फाई। ओके, तो अभी हम लोग पहले अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। उसको अप्लाई करने से हमारा ये हो जाएगा, अगर इनका मास हम ले लेते हैं m1 m2 ए और बी का, तो ये हो जाएगा m1 टू v1 प्लस m2 इंटू जीरो। ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम, ये एक्स एक्सिस के अलावा इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू दिस विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। और कोलिजन के बाद हमारे के वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस में हो सकते हैं। तो अगर ए की वेलोसिटी हम देखते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा डायरेक्शन में है, तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा v1 डैश cos थीटा एक्स एक्सिस में और v1 डैश साइन थीटा हो जाएगा वाई एक्सिस में, जो कि एक्स की जो वेलोसिटी थी v1 डैश वो ए की वेलोसिटी v1 डैश थी। इसी तरह जो बी की वेलोसिटी थी वो एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे है, तो ये इसकी वेलोसिटी अगर ये v2 डैश, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, v2 डैश साइन फाई और v2 डैश कॉस फाई। तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल मोमेंटम देखते हैं, तो हो जाएगा हमारा फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन along एक्स एक्सिस। ये होगा हमारा m1 v1 डैश cos थीटा प्लस
m2 v2 डैश cos phi। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल से हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंटम है वो कंजर्व होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करते हैं तो हमें मिलता है ये m1 v1 इक्वल टू m1 v1 डैश cos थीटा प्लस m2 v2 डैश cos phi। इसी तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं तो वाई एक्सिस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, ना ए की ना बी की, तो टोटल मोमेंटम जीरो था इनिशियली। और बाद में हो गया ए की वेलोसिटी हमारी प्लस वाई डायरेक्शन में है m1 v1 डैश साइन थीटा, और बी की निगेटिव है क्योंकि निगेटिव वाई डायरेक्शन में है m2 v2 डैश साइन फाइव। ये हमारे दो इक्वेशन बन गए मोमेंटम के कंजर्वेशन से। एंड अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो हमारी के जो कि कंजर्व होगी, के आफ्टर कोलिजन जो है वो इक्वल टू बिफोर कोलिजन होगी। तो वही आफ्टर कोलिजन है हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, क्योंकि v2 हमारा जीरो है। ये इक्वेशन हमारे बन जाते हैं टू डायमेंशन के लिए। ये जो कि इक्वेशन हमसे पूछे गए थे गवर्निंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, तो ये इक्वेशन है जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए के को के आफ्टर कोलिजन और के बिफोर कोलिजन लेके ये इक्वेशन मिलते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।